जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एनकेएम स्टडी में। आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पीडीएफ से संबंधित आगे के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आपने हमारे पहले का वीडियो यानी प्रश्न नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। चलिए हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है बैटरी की ध्रुवता यानी बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए हम किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो हमारा बैटरी होता है उसकी ध्रुवता यानी पोल को जांचने के लिए हम किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें चल लोह अमीटर, ऑप्शन बी है चल कुंडलित वोल्ट मीटर, या ऑप्शन सी है चल लोह वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी है डायनेमोमीटर प्रकार का वोल्ट मीटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैटरी का ध्रुवता को जांचने के लिए हम चल कुंडलित वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं तथा ये हमारा चल कुंडलित वोल्ट मीटर आप इमेज में देख रहे हैं इसी प्रकार का होता है तथा इसी में हम बैटरी की ध्रुवता को नापते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आप ये इमेज में देख रहे हैं इसमें ये सारे प्रतिरोधक आपका श्रेणी में है तथा इसमें जो R2 का मान, इसका R2 में कितना वोल्टेज प्रवाहित होगा वही हमसे पूछा है। देखिए, इसमें हम जान लेते हैं R1 का मान हमारा 100 ओम है। आपको फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो हम लिख दे रहे हैं R1 का मान हमारा 100 ओम है, R2 का मान हमारा 200 है, R3 का मान हमारा 300 है तथा R4 का मान हमारा 400 है ओम। तो सबसे पहले हम इसमें से, और हमारा वोल्ट इसमें 50 वोल्ट दिया है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यानी इस कुल परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारा यह श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है। तो R1 का मान हमारा 100 है प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400, तो हम कुल जोड़ेंगे तो हमारा कुल R का मान 1000 हो जाएगा। आप जोड़ सकते हैं, 1000 ओम आ जाएगा। तो हमारा यानी कि जो आप ये परिपथ देख रहे हैं इसमें से हमारा कुल 1000 ओम प्रतिरोध इसका है। तो प्रतिरोध हम निकाल लिए। तो आप ये जानते होंगे कि किसी भी श्रेणी परिपथ में अगर हम कोई भी प्रतिरोध जोड़े हैं तो उसमें से जो धारा प्रवाहित होता है वो समान होता है तथा उसका वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इन सारे परिपथों में यानी इन सारे प्रतिरोधों में हमारा जो धारा होगा वो समान प्रवाहित होगा। तो हम धारा निकाल लेंगे सबसे पहले। तो धारा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है यानी I बराबर V/R। तो V हमारा 50 है तथा R हमारा 1000 ओम है। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.05 एम्पियर, यानी कि जो हमारा I का मान है वो हमारा 0.05 एम्पियर आ गया। तो अब हमसे जो पूछ रहा है कि R2 में यानी जो R2 है इसमें से कितना धारा प्रवाहित होगा, तो हम R2 में और I का गुणा कर देंगे तो हमारा वहाँ पर उसका वोल्टेज यानी वोल्टेज पात मालूम हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज पात बराबर होता है हमारा, आप जानते हो कि हमारा V बराबर होता है एक फॉर्मूला V बराबर I इंटू R, यानी हमारा I 0.05 है तथा इसमें हमारा R जो है 200 ओम, इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो देखिए हम गुणा करते हैं, यानी हमारा V बराबर हो जाएगा I/R। तो I का मान हमारा 0.05 था तथा R2 का मान हमारा जो R2 दिया है यानी R2 में जो पूछा है कि वोल्टेज पात कितना होगा तो उसका मान हमारा 200 है। गुणा करेंगे तो हमारा ये 10 वोल्ट आ जाएगा। अतः इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। चलिए हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा 10 वोल्ट दिया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 वोल्ट, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग होता है। यानी कि हम अगर कोई भी परिपथ को श्रेणी में संयोजित करते हैं तो उसका क्या उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परिपथ में फ्यूज, यानी परिपथ में फ्यूज जोड़ने का उपयोग करते हैं, या
वोल्ट मीटर का संयोजन, या सी घरों में विद्युत लैंप, या डी अमीटर का शंट प्रतिरोधक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा श्रेणी परिपथ में हम फ्यूज का जोड़ते हैं, यानी कि जो हमारा फ्यूज जोड़ा जाता है वो श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है। इसीलिए जब हमारा फ्यूज मान लीजिए नष्ट हो जाता है तो हमारे घर की बिजली का सप्लाई कट जाता है। श्रेणी परिपथ में जोड़ते हैं तब भी, अगर उसको हम वोल्ट यानी समानांतर परिपथ में जोड़ेंगे तो हमारा फ्यूज खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे घर में बिजली की सप्लाई आएगी। इससे हमारे घर के उपकरण को बहुत काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और तथा जो आप बाकी सब देख रहे हैं, जो ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट मीटर का संयोजन एवं विद्युत लैंप का संयोजन तथा ये अमीटर का संयोजन, ये तीनों हमारा समानांतर में होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 1 ओम से 100 ओम तक के यानी प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर किसी भी परिपथ में हमारा प्रतिरोध का मान 1 ओम से 100 यानी के ओम तक है, यानी किलो ओम तक, तो उसको हम किस उपकरण से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका प्रतिस्थापन विधि, या ऑप्शन बी है केल्विन ब्रिज विधि, या ऑप्शन सी है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, या ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर और अमीटर विधि। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर किसी भी परिपथ में हमारा 1 ओम से 100 किलो ओम तक हमारा प्रतिरोध है तो उसको हम व्हीटस्टोन विधि यानी व्हीटस्टोन सेतु से मापते हैं। तथा जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है, आप इमेज में देख रहे होंगे, इसी प्रकार का हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। यानी कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होती है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध हम कहते हैं किसी भी एकांक लंबाई के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध की इस प्रश्न में पूछा गया है कि वही जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी इकाई क्या होता है। तो इसका ऑप्शन ए है ओम प्रति सेंटीमीटर, या ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी है ओम प्रति मीटर, या ऑप्शन डी है ओम माइक्रो ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम मीटर। यानी कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक हमारा ओम मीटर होता है। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो आप नीचे देख रहे हैं इमेज में प्रतिरोधक का कलर कोड, यानी कि प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान पूछ रहा है आपसे, यानी इसका कलर कोड पूछ रहा है। तो आपको हमने पिछले वाले वीडियो में इसका एक ट्रिक दिया था, यानी रंगों के मान को याद करने का। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कौन कौन से रंग है। तो इसमें देखिए पहला रंग हमारा ऑरेंज है, दूसरा रंग भी ऑरेंज है, तथा तीसरा रंग हमारा रेड है, एवं चौथा रंग हमारा सिल्वर दिया है। सिल्वर हमारा टॉलरेंस होता है। तो हमारा ऑरेंज का मान आप जानते हो कि ऑरेंज का मान हमारा 3 होता है, तथा दोनों का मान 3 हो जाएगा। रेड का मान हमारा 2 होता है, एवं सिल्वर का टॉलरेंस का मान हमारा ±5% होता है। तथा इसको हम जब लिखते हैं, यानी इसका जब मान निकालते हैं, तो इसके मान को हम यानी जो हमारा पहला कलर होता है उसके मान को हम जस का तस लिख देते हैं, तथा दूसरे कलर के मान को भी हम जस का तस लिख देंगे। यानी पहला कलर हमारा ऑरेंज है तो ऑरेंज का मान हमारा 3 होता है, तथा दूसरा कलर भी ऑरेंज है तो दूसरे कलर का भी मान 3 होता है, तो 3 लिख देंगे। तथा जो हमारा तीसरा कलर है रेड, यानी रेड का मान हमारा 2 होता है, तो जितना तीसरे कलर का जितना मान होता है उसके मान के बराबर हम उतना उसके पीछे शून्य बैठा देते हैं। तथा जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस हमारा ±5% होता है, तो यहाँ हम ±5% बैठा देंगे। तो इस प्रतिरोधक का सही मान 3300 ±5% ओम होगा। तो इस प्रश्न में हमारा ये ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3300 ±10% होगा, यानी ओम। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेणी प्रकार के
श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। यानी कि जो आप इमेज में देख रहे हैं ये हमारा श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है। इससे हम किसी भी प्रतिरोधक का मान निकालते हैं। यानी कि हमारा ओम मीटर से हम प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि जो आप R2 देख रहे हैं इमेज में, ये R2 इसका क्या उपयोग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है परिपथ में धारा को सम्मित करना, या ऑप्शन बी है मीटर प्रतिरोध के मान को बढ़ाना, या ऑप्शन सी है संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना, या ऑप्शन डी है परिपथ में अतिरिक्त धारा को रोकना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो हमारा ये श्रेणी प्रकार का ओम मीटर है और इस श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में जो हमारा R2 है इसका उपयोग हम संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करने में करते हैं। यानी कि उसकी शून्य स्थिति को एडजस्ट करने में करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने आगे के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सी विद्युत राशि चालक के ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सी निम्न में से कौन सी विद्युत राशि है जो चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने को प्रभावित करती है। यानी कि किसी भी चालक में जब हमारा उसमें हम किसी भी चालक में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। यहाँ पे जानते होंगे ये हमारा विद्युत धारा का एक गुण होता है कि किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो वही पूछा है इसमें कि किस कारण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वोल्टेज के कारण, या ऑप्शन बी है धारा के वर्ग के कारण, या ऑप्शन सी है प्रतिरोध के वर्ग के कारण, या उस ऑप्शन डी है उसमें प्रवाहित धारा के कारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर हम किसी भी विद्युत राशि यानी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न होता है ऊष्मा, तथा जो वो ऊष्मा होता है वो हमारा धारा यानी I के स्क्वायर के कारण होता है। चलिए हम आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अगर हम चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। यानी कि अगर कोई भी चालक है तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसके क्षेत्रफल यानी अगर उसका मोटाई को हम दोगुना कर दें। यानी कि मान लीजिए उसका मोटाई हमारा 2 mm है, उसको हम दोगुना यानी 4 mm कर देते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि R समानुपाती L तथा उसके प्रतिरोध के यानी उसके क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि हमारा लंबाई बढ़ेगा तो उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके प्रतिरोध का मान घटेगा। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल और प्रतिरोध के बीच में उल्टा का अनुपात होता है। तो यही अगर कहा है कि अगर हम क्षेत्रफल को दोगुना कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो उसके प्रतिरोध को इस आप समीकरण से देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चालक के प्रतिरोध को दोगुना करते हैं यानी क्षेत्रफल को दोगुना करते हैं तो उसका प्रतिरोधक का जो मान होता है वो दोगुना कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो प्रतिरोध का मान होता है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोगुना कम हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी चालक के क्षेत्रफल को दोगुना कर दें यानी कि उसकी मोटाई को बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध दोगुना कम हो जाता है। यानी कि हम जितना गुना उसके क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे उतना गुना वो हमारा प्रतिरोध कम होता जाएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। अगर आपको वीडियो यानी हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं आगे के प्रश्न की ओर आगे के वीडियो में।